हेलो हेलो एवरीवन। तो ये शाम का ब्लॉग है। ये हमें व्रत रहना है तो इस वजह से हम बना रहे हैं यहाँ पे खाना। तो यहाँ पे मैं तल रही हूँ पूड़ी और मैं बनाई हूँ पनीर का सब्जी बनाई हूँ और साथ में मैं पुलाव बनाई हूँ। तो आज यही खा के हमें व्रत रहना है, ठीक है। क्योंकि ज्योतिया का व्रत और वैसे भी लहसुन प्याज इस टाइम नहीं, महालया जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक लहसुन प्याज डलाएगा नहीं महालया का। तो फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ नवरात्र भर मतलब पूरी महालया जितना दिन तक रहता है, पितरपक्ष जो बोलते हैं, तो पितरपक्ष से लेकर अथी तक क्या बोलते हैं दशहरा तक हमारे यहाँ लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डलाता है। तो बिना लहसुन प्याज के मैं यहाँ पे मटर पनीर बनाई हूँ और साथ में मैं पूड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी पनीर बन चुकी थी, पूड़ी मैं तल रही हूँ, इसके बाद मैं पुलाव भी बनाऊँगी। तो आज का ब्लॉग में आप लोग को दिखेगा कि मतलब ये नेक्स्ट ब्लॉग भी दिखेगा आपको कि मैं कैसे कैसे तैयार हुई हूँ, क्या क्या पहनी हूँ और कैसे कैसे हमारे यहाँ ज्योतिया का पूजा होता है, क्या मान्यता है क्या नहीं मान्यता है, आप लोग को पता चलेगा आज इस ब्लॉग में पता चलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, अलग अलग तरीके से विधि करते हैं कि किसी के यहाँ कुछ बनता है, किसी के यहाँ कुछ बनता है। तो हमारे यहाँ ओठंगन ओखन बनता है। तो ये शाम में ही बन चुका था। जो आप लोग ब्लॉग मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें डाल दी हूँ मतलब ब्लॉग मतलब क्या क्या बनता है। तो वो खा के व्रत रहते हैं। इसके बाद मतलब वो दिन का था, ये रात में हमें क्या क्या खाना है तो मैं उसके लिए खाना बनाई हूँ। तो आज ये शाम का ब्लॉग मिलेगा। इसके बाद मैं कैसे तैयार हूँ और कैसी लग रही हूँ आप लोग को आज मैं दिखाऊंगी आज इस ब्लॉग में। और ज्योतिया का कहते हैं मान्यता होता है, जब बेटी होती है तो ये व्रत रखा जाता है। मतलब ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं जिसकी बेटी होती है वो भी व्रत रहता है, लेकिन मान्यता है कि जिसके बेटे होते हैं वही व्रत ये रखता है। और मौसम आज काफ़ी अच्छा था, मतलब बारिश इतना तेज़ हो रहा था ना कि मौसम जो है ना काफ़ी मतलब सुनहरा था। तो व्रत में शायद हमें पता नहीं चलेगा कि हाँ हम व्रत भी हैं। तो पहले तल लेते हैं पूड़ी, तो फिर आप लोग से मैं बात करूँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बेलन चला रही हूँ और बना रही हूँ पूड़ी, ठीक है। और आप लोग ज़रूर हमें बताना कि आप लोग क्या खाते हो, आप लोग के यहाँ क्या बनता है क्या नहीं बनता है। हमारे यहाँ तो भाई वही तोरी का जो होता है, क्या तिरोई जो होता है जिसको हम सतपुतिया बोलते हैं, हमें बोलने भी नहीं आ रहा है, सतपुतिया जो कहते हैं उसका में सब्ज़ी बनता है, क्योंकि वही खा के और व्रत रह जाता है। और एक सब्ज़ी मैं और बनाती हूँ जो मुझे हम लोग को जो पसंद है, जिसे हम लोग अच्छे से खा लें, क्योंकि 24 घंटा रहना है अगले दिन। इसके बाद पारण है अगले दिन सुबह 6:30 पौने 7 बजे के करीब ऐसे पारण है। तो हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो हमें व्रत रहने में दिक्कत होगी ना। तो इस वजह से हम अच्छे से अच्छा खाना बना लेते हैं और अच्छे से खा लेते हैं रात में ही। वैसे तो भाई कितना भी कोई खाएगा सुबह तक तो खाली ही होता है, पेट तो सभी का है, लेकिन अच्छा से खाना बनाते हैं और खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पूआ पूड़ी बनाते बनाते मैं थक गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना रहता है। और ये सुबह से हमारा मतलब मतलब 3 बजे से हमारा गैस जो है जल रहा है और अभी बज रहा है रात में 9:30 बज रहा है। अभी हमारा खाना जो है बन ही रहा है, क्योंकि वो सब पकवान बनाने में ना काफ़ी समय लगता है। तो जो जो लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख ले कि हाँ उसमें कैसे कैसे खाना चढ़ाया गया था, कैसे कैसे क्या क्या बनाया जाता है, ये आप लोग को उसमें A to Z पता चलेगा। और इसमें बहुत ही कठिन व्रत हो, जैसे हम छठ में व्रत रहते हैं उस तरह से ये व्रत किया जाता है, ठीक। तो बस यही सब था। और तो आप लोग ये ब्लॉग ना बिल्कुल भी मिस मत करना कि मतलब ना देखे, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं बस फाइनली हमारी 3 पूड़ियाँ हैं, जो पूड़ी था हमारी बन चुकी हैं। तो मैं बस अब हमारी जो खाना है फाइनली बन चुका है, तो मैं बस आप लोग से बात करूँगी। तो यहाँ पे हमारा दूध भी आ गया था, तो मैं एक तरफ दूध भी चढ़ा दी हूँ साथ साथ, ताकि हमारा पूड़ी बनाते बनाते दूध जो है वो भी बन जाए। और यहाँ पे हमें बनाना है मूछी, क्योंकि मूछी इसलिए बनाना है ना, क्योंकि व्रत के सुबह में मूछी फुलौरा और बहुत सारा ऐसा खाना होता है जो कि चढ़ाया जाता है। मूछी बनता है, फुलौरा बनता है, सब्ज़ी बनता है, चावल बनता है, पूड़ी बनता है। और वो सारे खाना को ना हम चढ़ाते हैं भगवान को। मतलब जो चिलो सियारिन होता है, जी चिड़िया वगैरह होती है ना सुबह में,
तो ये हमारा खाना सुबह 9 बजे तक चढ़ जाना चाहिए। तो मैं ना मूछी वगैरह के काम जो है ना मैं करके रख लेती हूँ, तो ये मूछी जो है ख़राब होने वाला नहीं है। आप चाहो तो इसको बना के स्टोर करके रख सकते हो, और जब आपका इच्छा होगा ना आप बना सकते हैं, मतलब फटाफट से। यहाँ हमारी पुआ और पूड़ी दोनों बनके रेडी हो चुका है, तो मैं एक में रख देती हूँ और इसको अच्छे से ढक देती हूँ, ताकि इसमें पूड़ी जो है हमारा गर्म रहेगा। और मैं बनाऊँगी मूछी, क्योंकि ये हमारा अगले दिन का काम है, ये हमें आज नहीं खाना है। इसको साफ़ बना के और मैं रख दूँगी स्टोर करके, और उस दिन फटाफट से मैं क्या करूँगी, बस हमें भिगोना रहेगा। क्योंकि जब हम ऐसे तो बना लेते हैं, लेकिन व्रत की सुबह में ना हमसे चला नहीं जाता है बिल्कुल भी, और खाना वाना चढ़ता है इसके बाद हम पारण करते हैं। तो इस वजह से तो उसको पहले बना के रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वही हमारी मूछी बन रही, हमारी पूड़ी जो है बन चुका है, तो वही मैं बना के मूछी को रखती हूँ। मतलब अगले दिन दही बड़ा भी बनेगा, जो बड़ी होता है कढ़ी वो भी बनता है, ये सारे चीज़ बनता है, बहुत सारा। आप जितना खाना बना सको उतना सारा ये पूरा खाना बनता है। तो बस एक बार का हो गया है, मैं इसको निकाल देती हूँ और फिर आप लोग को सामने से दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मुझे आप ऐसा काम पहले से ही कर लेंगे तो आपको भी आसानी रहेगा, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलता, लेकिन व्रत की सुबह में जब हम पानी पीते हैं ना तो हमसे बिल्कुल भी चला नहीं जाता है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि जो काम है आप पहले से ही निपटा लेंगे तो आप ही को आसानी रहेगा। ठीक है, तो बस यही सब था। और मैं यहाँ पे एक बार का निकाल के मैं दूसरा वाला कढ़ाई में डाल दी हूँ, और चलिए दिखाती हूँ कि ये कैसा बन रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में, आप चाहो तो इसे नमकीन की तरह भी खा सकते हो, लेकिन मैं इसको नहीं खाऊंगी। ये देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो इसको बना के मैं डब्बे में स्टोर कर दूँगी, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। आप चाहो तो इसको महीने दिन तक भी स्टोर कर सकते हो, और ये आसानी से आप जब जी चाहे चावल बना लीजिए और इसको हल्का सा मतलब भिगो दीजिए, और ये फटाफट से मूछी चावल बन के आपका रेडी हो जाएगा। तो ये हम हमेशा बना के डब्बा में भर देते हैं, लेकिन अब साफ़ चाहिए तो इसके लिए बना के रख दिए हैं। ठीक है, हेलो हेलो डिवाइन, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है जिउतिया, आज हम है व्रत, और मैं ये वाली साड़ी में ग्रीन वाला साड़ी आप लोग को दिखाई थी, जबकि मैं आज उसको मतलब नहीं पहनी। इसलिए पहनी कि नहीं पहनी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था और हमें पूजा वूजा करना है, मंदिर जाना है, तो वो मैं सिल्क का साड़ी ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से मैं सिंपल ये साड़ी है जो है मैं ये पहनी। उसका कलर बहुत ही प्रीटी लग रहा था। तो कैसा लग रहा है तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में, और फिर हम चलते हैं पहले पूजा करने, इसके बाद मैं आप लोग से बात करूँगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कथा। तो सबसे पहले बहुत से लोग हैं गंगा जी जाते हैं, और मैं गंगा जी नहीं जाती हूँ। हमारी सासू माँ गई थी, लेकिन इस बार गंगा जी में काफ़ी अभी पानी है, मतलब जब बाढ़ आ जाता है ना तो गंगा जी ऊपर तक आ जाती है, तो बहुत सारा कीचड़ छोड़ देती हैं, जिस वजह से जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बनारस के गंगा जी में इतना भीड़ होता है, इतना भीड़, जैसे छठ में भीड़ होता है ना, सेम उसी तरह यहाँ पे गंगा जी में भीड़ हो जाता है। तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ जाना। तो हमारी सासू माँ गई थी वहाँ पे मतलब पुजवाने जिउतिया, तो नहीं पुजवा पाई इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भीड़ था, काफ़ी भीड़ था, और कथा भी नहीं सुन पाई थी। तो मैं घर में मतलब बुक वुक रखी हूँ और मतलब कथा कह लेती हूँ। तो ये गंगाजल भर के जो बल्टा है या फिर लोटे में, किसी भी चीज़ में आप लोटे में ही उसको, जो जिउतिया है जो आपको पहनना है अपने पुत्र के लिए, उसको क्या करिए उसमें लपेट दीजिए। इसके बाद भगवान को भोग लगाइए, जैसे भोग में लड्डू हो, पेड़ा हो, जो आपके पास उचित हो, जो आप मंगाना चाहो उसको रख दो। इसके बाद फल वगैरह भी रख दो, जैसे सेब हो गया, केला हो गया, मतलब जिस समय में जो फल मिलता हो, जिस समय जो फल मिलता है ना आप वो फल ले आइए और उसको चढ़ाइए और भगवान को भोग लगाइए और कथा कहिए। यहाँ कथा कहते कहते जो मेरा मुंह जो है ना, मतलब बोला नहीं जा रहा था क्योंकि बहुत बड़ा कथा होता है। तो मैं यहाँ पे एक कथा को कह रही थी, और हमारी सासू माँ बगल में सुन रही थी, और हमारा छोटा वाला बेटा वो भी सुन रहा था, क्योंकि माता जी गई तो थी गंगा जी में, लेकिन बहुत पानी है, इतना पानी है कि अभी गंगा जी ऊपर तक आई हैं। अब ये देखिए छठ में क्या हाल होता है, क्योंकि छठ गंगा जी के अब तो बहुत दिन तो है नहीं, गंगा जी सूखेंगी भी नहीं तो कैसे होगा, ये तो भगवान ही जाने कि कैसे छठ होता है।
लेकिन लेकिन नहीं पूजा पाया था। हम लोग घर पे ही पूजा किए थे। तो ये पूजा का ब्लॉग है। तो कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना, और आप लोग के यहाँ कैसे कैसे पूजा होता है आप लोग ये भी बताना। तो यहाँ पे जीवित वाहन भगवान का कथा होता है। यहाँ पे मैं लड्डू चढ़ाई हूँ, केला चढ़ाई हूँ, सेव चढ़ाई हूँ, और कथा होती है। इस कथे में ना अजीबोगरीब मतलब दिया रहता है कहानी, जहाँ पे मैं कथा कह रही हूँ। तो यही सब था। और आज मतलब शाम तो हो चुकी है और बस अब रात बाकी है। देखिए कैसे कटता है ये तो मैं कथा उथा कहने के बाद आप लोग से बात करूँगी। और मेरा साड़ी कैसा लग रहा है, मैं सोची थी वो वाला साड़ी पहनने के लिए, लेकिन बारिश का मौसम इतना हो गया था, इतना कीचड़ कीचड़ मौसम हो गया था। तो हम सोचे कि चलो ये पहन लेते हैं। तो ये बांधनी का साड़ी है और बहुत ही हल्की साड़ी है, जो कि एक मुट्ठी का साड़ी है और आसानी से इसको आप धुल सकते हो, पहन सकते हो। तो मैं सोची कि चलो आज यही पहन लेते हैं। मैं आप लोग को जो साड़ी दिखाई थी वो नहीं पहन पाई, क्योंकि वो सिल्क का साड़ी था, और सिल्क का साड़ी में जैसे कीचड़ वगैरह लग जाएगा तो फिर हाथ से धुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग तो समझ ही सकते हो कि जैसे सिल्क का साड़ी होता है ना, नहीं धुला पाता है। ये हमारे भोलेनाथ जी हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत ये मूर्ति लगते हैं, और हैवी में बहुत ऐसे मतलब कैमरे में नहीं आते हैं, बहुत बड़े में है और हैवी हैं। ये छोटे से हैं, जिनकी फैमिली है, जैसे शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी हैं, साथ में हैं। तो वहीं पे हम लोग रह के अपना जीवित वाहन भगवान का कथा उथा किए और पूजा वगैरह किए। इसके बाद हम लोग आरती वारती करेंगे। कोई भी पूजा के बाद ना आरती ज़रूर करना चाहिए। तो फिर हम आरती वारती करेंगे, ठीक है। तो हमारा साड़ी कैसा लग रहा है ये वाला आप लोग ज़रूर बताना, ज़रूर कमेंट करना, और ये ब्लॉग कैसी लगी आप लोग ये भी बताना। तो फाइनली हमारी जो पूजा है बस अब संपन्न होने वाली है। बस ये लास्ट का है, लास्ट का मतलब चल रहा है, और इसके बाद आरती होगी। तो फाइनली हमारे भोले बाबा से मिल लीजिए। और मैं यहाँ से जूतियाँ जो है निकाल दी हूँ, और हम लोगों ने अपने गले में पहन भी लिए हैं। और यहाँ पे मैं भगवान को प्रणाम करूँ कि हे भगवान, इसी तरह हमेशा ये दिन चलता रहे। और फाइनली अब सब काम से मुक्त हो गए हैं, आज खाना वाना भी नहीं बनाना है। और फाइनली हमारी जी लुक जो है ये देखिए, कितना भी मतलब डेंटिंग पेंटिंग हो जाती, लेकिन फेसलेस समझ में आ जाता कि नहीं हम व्रत हैं। और यहाँ पे हमारा बेटा बैठा है, तो उससे कुछ बातें हो रही थी हमारी। और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा लुक कैसा लग रहा है, मेरा मेकअप कैसा हुआ है, आप लोग ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, तो थोड़ी सी वो कैमरा जो है ना मतलब म्यूट हो गया था, आवाज़ जो है तो म्यूट हो गया था। बोले चलो कोई बात नहीं, मैं ऊपर से लिप सिंक डाल दूँगी, ठीक है। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, तो फाइनली हमारी पूजा वूजा है वो हो चुका है। और ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज क्योंकि व्रत है, और व्रत में जो है ना आवाज़ नहीं निकलता, क्योंकि पानी के बिना बहुत ही कठिन है ये पर्व, जो कि बेटे के लिए किया जाता है। ये हमारी नेल पेंट, मैंने साड़ी का मैचिंग नेल पेंट लगाया है। तो कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे लाइक कर लीजिएगा, यदि आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथ में हमारा बेटा भी आ गया, तो आप लोग हमारे बेटे से भी मिल लीजिएगा। तो ये है हमारा छोटे बेटा, बड़े बेटा है जो हमारा कोचिंग गया है, ये हमारा छोटे बेटा है। तो ये भी पहना हुआ है, पहनना पड़ता है। हाँ, आज के दिन पहनना पड़ता है बेटे को। मेरे पास 2 सोना और 2 चांदी है। हाँ, तो ब्लॉग पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे लाइक कर लीजिएगा, यदि न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।